बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं BSN पाकिस्तान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि इसी वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको BSN की डिग्री से मुतल्लिक तमाम मालूमात फराहम की, इस तरह आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो सरकारी तौर पर BSN की डिग्री करवाते हैं और वहाँ कितनी सीटें मौजूद हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि BSN के लिए होने वाले एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या है और वो किस तरह का होता है। और इसके अलावा लोगों ने बहुत पूछा था कि जो BSN के लिए इंटरव्यू लिया जाता है उसमें क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब ढूंढ कर ला सकूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कॉलेजेस की जहां BSN के लिए सरकारी तौर पर सीटें अनाउंस हुई हैं। तो इस फहरिस्त में सबसे पहले न्यू अस्पताल का कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जहां 100 सीटें जो हैं वो मुख्तस कर दी गई हैं। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगा राम अस्पताल लाहौर में 100 सीटें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं नर्सिंग के लिए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 100 सीटें मुख्तस की गई हैं नर्सिंग के लिए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल में पहले डिप्लोमा नर्सिंग थी, अब इसकी जगह BSN की 100 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर में 70 सीटें मजीद अनाउंस की गई हैं, जबकि पहले वहां से 30 सीटें मौजूद हैं BSN की। तो कुल मिलाकर वहां पर भी 100 सीटें मौजूद हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 100 सीटें अनाउंस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में भी 100 सीटें मुख्तस की गई हैं नर्सिंग की फील्ड के लिए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में 100 सीटें मुख्तस की गई हैं, जो कि सिर्फ लड़कों के लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन बॉयज़ के लिए जो कि नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में 100 सीटें मुख्तस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग RGH रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में 100 सीटें मुख्तस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में भी 100 सीटें मुख्तस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में 50 सीटें BSN की पहले से मौजूद थी और 50 का इजाफा मजीद कर दिया गया, तो वहां पर भी कुल मिलाकर 100 सीटें बन गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में 100 सीटें मुख्तस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में भी 100 सीटें जो हैं वो नर्सिंग के लिए मुख्तस की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डेरा गाजी खान में 100 सीटें हैं नर्सिंग के लिए। मुजफ्फरगढ़ में भी 100 सीटें हैं। इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में भी 100 सीटें मुख्तस की गई हैं। तो ये तमाम वो इदारे हैं जो कि सरकारी तौर पर BSN की डिग्री करवाते हैं और किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक शुदा हैं। अब हम बात करते हैं BSN के लिए होने वाले एंट्री टेस्ट की। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हर इदारा अपने तरीक़ाकार के मुताबिक BSN के लिए एंट्री टेस्ट को डिज़ाइन करता है। बहुत सारे इदारों के एंट्री टेस्ट को देखने के बाद ये नतीजा निकला है कि बुनियादी तौर पर ये एंट्री टेस्ट आपके FSC और मैट्रिक के सिलेबस में से बनाया जाता है। और जिन बच्चों ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक और FSC पास की होती है उनके लिए ये टेस्ट बहुत ही सादा और आसान होता है और इसको पास करना उनके लिए कोई मसला नहीं होता है। बात करते हैं कि इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो टेस्ट का तकरीबन 40 से 50% हिस्सा जो है आपके बायोलॉजी के मजमून पर मुश्तमिल होता है, जबकि बाकी जो हिस्सा है, जो बाकी परसेंटेज है, वो दूसरे मज़ामीन पर मुश्तमिल होती है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बेसिकली इंग्लिश आती है। और इसमें ज़्यादातर MCQs ही होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं BSN में एडमिशन के वक्त होने वाले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। एंट्री टेस्ट क्लियर होने के बाद तलबा को इंटरव्यू के लिए तारीख दे दी जाती है। मुकर्ररा तारीख पर तमाम तलबा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कॉपीज़ के इदारा हाज़ा में पहुँच जाते हैं। एक एक करके तलबा को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये मरहला दिखने में आया है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशान कौन होता है, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं उनको फर्दर सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ही उनको जो है वो घर भेज दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, इस मामले में आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपने नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया, आपके आगे क्या प्लान हैं। तो आपने क्यों ज्वाइन किया, इसका जवाब तो आपके अपने पास ही है कि आप विलिंगली वहाँ पर आए हैं, या फिर आपका MCAT क्लियर नहीं हुआ, आप उस क्लियर नहीं कर सके, तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़े रहना भी चाहते हैं, लोगों को सर्व भी करना चाहते हैं, तो आपने इस फील्ड को चूज़ किया। फिर आपसे फर्दर ये पूछा जा सकता है कि आपके आगे प्लान्स क्या हैं। तो आपके आगे क्या प्लान्स हैं, आप आया कि आप जो है हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं एज अ नर्स, या फिर आप जो है नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बन के जो है आप एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने अपने जो फर्दर प्लान्स हैं उसके बारे में आपने थोड़ी सी बात कर लेनी है। ठीक है,
और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस शोबे में लोगों की खिदमत किस तरह से करेंगे, आपका पैशन क्या है, मोटो क्या है आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनैलिटी की जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह की हैं, क्या आप वाकई ही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के कि आपको यहाँ पर लाया जाए, आप क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं, आपकी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं कि हम आपको सिलेक्ट करें, ठीक है। या आपके मार्क्स से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके कॉलेज से रिलेटेड जहाँ से आप जो है इंटर करके आए हो, ठीक है। उसके अलावा जो है जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो उसके मतलब कोई सवाल पूछा जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है स्टूडेंट्स के आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होता है, नहीं तो जनरल वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपने पूरे कॉन्फिडेंस से बात करनी है, उनके सामने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और कुछ ऐसा भी देखना आता है कि जो स्टूडेंट्स को हम इस तरह से पंप कर देते हैं कि बेटा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आपने बूस्ट अप होके जाना है, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो नहीं भी पूछा जाता है उसका भी जवाब दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी बच्चों अच्छी नहीं होती है। आपने क्या करना है, एक कूल काम मैनर में अपने बैठ के बात करनी है और जो बात पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है। आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ ज़्यादा नहीं पूछ लेना उनसे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये भी आपको जो इम्पैक्ट है, आपका जो इंप्रेशन होता है बुरा असर डालती है। और बाकी जब आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं, आपका मेरिट की बेस पे एडमिशन होना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी जो है वो प्रेजुडिस की बेस पे, किसी तासुब की बेस पे आपको वहाँ से निकाला जाए। अगर आप उनकी क्राइटेरिया पर पूरे उतर रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो एज क्राइटेरिया दिया उन्होंने, जो मार्क्स क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक अगर आपकी तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हैं तो आप कभी भी जो है वहाँ पर किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा एडमिशन के लिए। तो इस मामले में बिल्कुल भी परेशान आप लोगों ने नहीं होना, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, सिंपल वे में आपने बात करनी है, ठीक है, और जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है आपने, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज हल हो गई होंगी, परेशानी से रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो परेशान होते हैं, तो उनकी परेशानी हो सकता है थोड़ी सी कम हो चुकी हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो हम उन क्वेरीज को भी रिजॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, अभी के लिए इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिले कब खुलेंगे और मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस में BSN की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको BSN के बारे में तमाम मालूमात मिल सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।